દાસીમાના આજે બધું કાર્ય કર્યું છે એ સાચું જ છે. હવે પકડી રાખજો. આ મહારાજ સ્વામી પરમ સત્ય है. महंत स्वामी महाराज का पूरा जीवन हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है. पिछले 70 वर्षों से मैं महंत स्वामी महाराज को देख रहा हूँ. कितना अविरत विचरण, कितने सारे पत्र, कितनी कथा वार्ताएं, मंदिरों का निर्माण, उत्सवों का आयोजन, इतना विराट पुरुषार्थ केवल एक ही उद्देश्य के लिए, सभी को परम सत्य में जोड़ने के लिए, भगवान में जोड़ने के लिए, सच्ची श्रद्धा जगाने के लिए. लगभग 60 सालों से मैंने उनको देखा है. सब हरिभक्तों को पत्र लिखकर उन्हें मार्गदर्शन दिया करते हैं. मुझे भी साधु बनने के विषय में थोड़ी समस्या थी. तब एक दफ़े रात को 2:30 बजे उठकर उन्होंने 14 पन्नों का एक पत्र मुझे लिखा था और दूसरा 13 पन्नों का पत्र भी उन्होंने लिखा था. भरत भाई मारू एक हरिभक्त था. उन्हें तो महंत स्वामी महाराज ने 100 पत्र लिखे हैं. लिखने में उनकी स्पीड धीमी है, फिर भी आज तक इतनी उम्र में भी वे पत्र लिखते रहते हैं. दिन रात सुख सुविधा वो कुछ भी देखते नहीं है. और ऐसे आज तक उन्होंने 5 लाख पत्र लिखकर एक ही बात की दृढ़ता करवाई है कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखो. भगवान में श्रद्धा रखो અને ભગવાનનો રાજી પડો. આપણે આ વાત દૃઢ કરવાની है. उनकी मेहनत देखकर हम सच में नतमस्तक हो जाते हैं. सन 2002 में महंत स्वामी जी महाराज के साथ विचरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था. 8 महीने में विश्व के 10 देशों में उन्होंने जो लगातार विचरण किया था, इसमें एक भी दिन का विराम नहीं था. ऐसा विचरण उन्होंने जीवन भर किया है. एक के बाद एक सभा, पधरावनी, मुलाकात, मीटिंग, जनसंपर्क का यह दौरा चलता ही रहता था. बाईपास सर्जरी होने के बाद उनका विचरण मंद होने की बजाय ज्यादा तेज हुआ. सिर्फ 3 वर्षों में उन्होंने 1844 गांवों में विचरण कर दिया था. विचरण का उनका उत्साह आज भी उतना ही है. पिछले 1 वर्ष में उन्होंने जो विचरण किया है उसका बयान करते हुए संतों ने कहा कि स्वामी जी आपने हर 20 दिन में एक स्थान बदल दिया. तब स्वामी जी ने बोला 20 दिन में नहीं, हर 4 दिन में बदल जाना चाहिए. यह है उनका विचरण का उत्साह 92 वर्ष की आयु में. થાકવું નહીં, હિંમત હારવી નહીં. વસ્તુ સાચી છે, ભગવાન સાચા છે. पिछले कुछ वर्षों से परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ मुझे विचरण करने का जो अवसर मिला है, उसमें एक ध्यानाकर्षक बात जो स्वामी जी के जीवन में दिखाई पड़ी वह है उनका गहरा और व्यापक जनसंपर्क. हर रोज अनेक हरिभक्तों से मिलना, उनकी द्विधाएं बाधाएं सुनना, समझना, उनको समाधान एवं आश्वासन देना, उसके समांतर कथा, प्रवचन, संगोष्ठी के द्वारा हर एक के जीवन में भगवत निष्ठा को मजबूत करना, यह स्वामी जी का रोज का क्रम रहा है. दिनांक 12 जुलाई 2018 का दिन सारंगपुर में जब स्वामी जी हरिभक्तों से मिलते थे, तब उनके बाएं हाथ का अंगूठा जकड़ गया. ऐसी परिस्थिति में यह पीड़ा को झेलते हुए भी स्वामी जी लगातार आधे घंटे तक हरिभक्तों को मिलते रहे.
अपने एक हाथ से बाएं हाथ को सहारा देते हुए स्वामी जी ने सभी को आशीर्वाद दिए। इस प्रकार उन्होंने कभी भी अपने शरीर और सुविधा की परवाह नहीं की है। कई मंदिरों के निर्माण में मुझे उनके साथ सेवा करने का अवसर मिला है। मंदिर निर्माण उनका एक अनोखा कार्य है, लेकिन मंदिर बनाने के पीछे उनकी भावना कैसी है? मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है उससे वे पत्थर की मूर्त नहीं समझते हैं, लेकिन साक्षात भगवान मानते हैं। मूर्ति नहीं, तांबू पित्तल नहीं, साक्षात भगवान છે એટલે અને ભગવાનથી પર કોઈ છે નહીં એટલે એમાં બુદ્ધિ રહે ને। और इसीलिए मूर्ति का निर्माण हो या पूजा हो, छोटी छोटी वस्तुओं का भी वो ध्यान रखवाते हैं। 92 वर्ष की आयु में एक युवा जैसा पुरुषार्थ वो ही करते हैं। कभी कभी विचार आता है कि इतना सब वो क्यों करते हैं। आप निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, बस केवल એમને ભગવાન બાજુ ચડાવો એટલો જ સ્વાર્થ। ભગવાન આપવા, ભગવાન સંબંધ સાથે સંબંધ થાય, વધુ ને વધુ સંબંધ થાય એની વિશે બધાને જોડવા। મહારાજને આ સાચી વાત આપીશ એ આપણો તો પ્યોર હેતુ તો આ જ છે। એમાં અંદર આપણે ડૂબી જવું મુદ્દો એ જ છે, મધ્ય બિંદુ ભગવાન રાખવા, ભગવાન સાથે કનેક્શન હોય, અતિ નિર્વાસનિક થઈને ભગવાન લક્ષ્ય રાખી ભગવાનમાં જોડાવાનું, સંપૂર્ણપણે ભગવાનમાં જોડાવું, ભગવાનમાં જોડાવું એટલે ભગવાનમાં જોડાવું, ભગવાન અને સંતમાં જોડાય તો જ મોક્ષ થાય। उन्होंने हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा जगाई है, निष्ठा का सिंचन किया है, सही अर्थ में भक्त बनाया है। उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही निष्ठा प्रवर्तन में समर्पित कर दिया है। भगवान बाजू चढ़ाओ એટલો જ સ્વાર્થ।